हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है ICAR IARI का एग्ज़ाम था, तो उसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा सुबह एक एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, जिसके अंदर साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो देखो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं आया है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, बट जो मैसेजेस आए हुए हैं या फिर जो भी मतलब यहाँ वहाँ से जहाँ से भी मुझे पता लगा है, गूगल से पता लगा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो मैं आपको वो एक्सपेक्टेड, जो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आपको जो 10-15 क्वेश्चन बताऊँगी वो सच में क्वेश्चन पेपर में आए हैं, बट उसमें से डेफिनेटली अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन बताने वाली हूँ तो उसमें से आपको उस 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले होंगे। तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स ने मुझे अपना एनालिसिस बताया है कि मैम ये क्वेश्चन आए हैं, ये नहीं आए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पास आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है LPG के कंपोनेंट। देखो जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं सारे के सारे करवाए हुए हैं, आप लोग अभी देख पाएंगे ये बात। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है LPG के कंपोनेंट पूछे हैं। LPG क्या होती है स्टूडेंट्स? तो आप लोग जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे सिलेंडर्स में भरी जाती है। ठीक है, जो घर में हमारे सिलेंडर आते हैं उसमें भरी जाती है LPG। तो LPG के कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स ब्यूटेन और प्रोपेन। आप अच्छे से जानते हो सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनता है LPG गैस हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मार्च गैस का दूसरा नाम बताओ। तो हमारी जो मार्च गैस है स्टूडेंट, वो क्या होती है? वो होती है CH4, यानी कि मीथेन को ही मार्च गैस बोला जाता है। तो मीथेन इज द राइट आंसर। मीथेन को ही क्या बोलते हैं? मार्च गैस बोलते हैं। फ्यूल वाली क्लास अगर आपने लगाई है तो मैंने वहां पे क्लियरली बताया है। कैल्सीफेरोल किसका नाम होता है? तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से मिलता है, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कैल्शियम से ही आया है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MRI की फुल फॉर्म। तो MRI जो स्कैन होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? तो ये भी मैंने करवाई हुई है क्वेश्चन सीरीज में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, सीधे कोई फालतू बात नहीं करते हुए आपको सीधे आंसर की करवाई जाएगी। ब्लड का पीएच पूछा है अगला क्वेश्चन। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4, बहुत बार बताया है। लास्ट क्वेश्चन जो हमें इस पेज पे देखने को मिल रहा है कि आयरन का सिंबल क्या होता है? तो लोहा यानी कि आयरन के लिए Fe इस्तेमाल होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? तो 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 7th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। इन्होंने पूछा है कि फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, यानी कि फलों के अंदर शर्करा पूछी है। तो फलों के अंदर हमारी फ्रक्टोज चीनी होती है। फलों के अंदर कौन सी होती है? फ्रक्टोज चीनी होती है। जैसे कि दूध में लैक्टोज होती है, उसी तरीके से तो दुग्ध शर्करा क्या होती है? लैक्टोज। लेकिन फल शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार करवाया है, घेंघा रोग किसकी वजह से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आप लोग सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, गर्दन फूल जाती है। ठीक है, क्योंकि थायरोक्सिन सही ढंग से नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का, हास्य गैस का फॉर्मूला पूछा है। तो N2O होती है हमारी हास्य गैस। हंस हंस के पागल कर देती है ये गैस हमें, हंसा हंसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमन कैप्सूल किस अंग में पाया जाता है? बॉडी के किस ऑर्गन में बोमन संपुट पाया जाता है? ये क्वेश्चन था। तो हमारे किडनी यानी कि गुर्दे में पाई जाती है बोमन कैप्सूल नाम की जो भाग है। ठीक है, हमारी गुर्दे के अंदर होते हैं नेफ्रॉन, जिसका मेन जो पहला पोर्शन होता है उसी को बोमन संपुट कहते हैं। याद आया? कुछ इस तरीके से हम बनाते थे संपुट, बोमन संपुट। एम्फीबियन के हार्ट चैम्बर पूछे हैं, यानी कि उभयचरों में हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं मछलियों में 2, उभयचर और सरीसृप यानी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3, और मैमल्स और बर्ड्स यानी कि स्तनधारियों और जो पक्षी है उनमें 4 होते हैं। सोल्जर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। सोल्जर नाम का जो हमारा अयस्क होता है वो किससे मिलकर बनता है? ठीक है, तो सोल्जर आपको याद रखना है किससे मिलकर बनता है। सोल्जर आपको याद करवाया था कि सोल्जर क्या होते हैं? सैनिक ही होते हैं। और अच्छे से बताया था कि पंजाबी मूवी है एक सैनिक, जिसके अंदर क्या है? पंजाबी सैनिक है, यानी कि वो सारे मतलब पंजाबी मूवी जो है उसके अंदर ज्यादातर सरदार हैं। ठीक है, तो पंजाबी सैनिक से याद करवाया था। तो सोल्जर बनता है PB यानी लेड प्लस SN, सैनिक मतलब टिन। ठीक है, तो PB और SN, लेड और टिन से मिलकर बनता है सोल्जर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। मलेरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बस इतना ही पता लगा है। तो मलेरिया से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन हो सकते हैं कि मलेरिया किससे होता है? तो परजीवी से होता है, यानी प्लाज्मोडियम नाम के किससे होता है? प्रोटोजोआ से। किससे? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन है फैलता किससे है? तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो यानी मादा एनाफिलीज मच्छर। DNA की फुल फॉर्म पूछी है, तो DNA की फुल फॉर्म क्या होती है?
डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। यूरिया का फॉर्मूला पूछा है, तो यूरिया हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा है राना टिग्रीना क्या होता है, तो राना टिग्रीना जो है वो मेंढक यानी फ्रॉग की ही एक कैटेगरी को कहते हैं राना टिग्रीना। पार्किंसन रोग किससे जुड़ा है, पार्किंसन रोग हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से जुड़ा है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, याददाश्त चली जाती है। MIC क्या है स्टूडेंट्स, तो भोपाल गैस दुर्घटना याद आएगी, उसमें एक गैस लीक हो गई थी, वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसायनेट। तो MIC की फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसायनेट। भोपाल गैस त्रासदी जो आपने सुनी है ना, त्रासदी 1984 वाली। RBC की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये तो आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 20, हमें देखने को मिला है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा की यूनिट क्या है, तो ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। मैं बोल सकती हूँ कि साइंस का लेवल इजी रहा है। और मेरे सुनने में आ रहा है जो आपकी करंट अफेयर आई है वो 2021 के बेसिस पे ही आई है, और वो तो सही बात है, 2021 के बेसिस पे ही आनी थी। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, हमें MRI देखने को मिला है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, LPG के मुख्य घटक तो ब्यूटेन और प्रोपेन। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी का नाम देखा है इन्होंने, क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, मार्श गैस यानी मीथेन हो गई हमारे पास। RBC यानी रेड ब्लड सेल हो गई। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट हो गई। यानी कि आप देख रहे हो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो फुल फॉर्म पे आ रहे हैं। ठीक है, बोमन कैप्सूल जो कि हमारे किडनी यानी गुर्दे से जुड़ा है, इससे हमारा क्वेश्चन एक मिल गया हमें। ठीक है, ब्लड का pH आ गया 7.4। घेंगा रोग हो गया आयोडीन की कमी से। हमारे दूध में चीनी, सॉरी फलों में चीनी कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज चीनी होती है हमारे फलों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। लोहे का सिंबल पूछ लिया है, आयरन का Fe हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे को देखने को मिला था, तो हमें देखने को मिला था सोल्जर, यानी कि सोल्जर नाम का यश किससे मिलकर बनता है, तो लेड और टिन से मिलकर बनता है, पंजाबी सैनिक हो गया। एम्फीबियन में कितने हृदय के कोष्ठ होते हैं, 3 होते हैं। हमारे अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं। हम कौन है, मैमल्स हैं, हम स्तनधारी हैं। पक्षियों में भी 4 होते हैं, जबकि मछलियों में, पाइसेस मछलियों में 2 होते हैं। ठीक है, फिर मलेरिया किससे फैलता है, तो परजीवी से फैलता है। तो एक क्वेश्चन मलेरिया से देखने को हमें मिल गया है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था जो हमने देखा है कि एक आया था राना टिग्रीना, यानी कि राना टिग्रीना किस में आता है, तो वो एक मेंढक है, फ्रॉग हो गया हमारा आंसर उसका। ठीक है, पार्किंसन डिसीज हमारे ब्रेन यानी कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ी है, इसमें हमारी याददाश्त चली जाती है। यूरिया का फॉर्मूला पूछा है, तो NH2CO NH2। ठीक है, इसमें NH2 ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ही हमारी बॉडी का वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। एनर्जी की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट जूल है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, कुछ आपको सीरीज में दिए हुए हैं और कुछ उसके पैरेलल में दिए हुए हैं, तो उसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने को बोला हुआ है। तो सीरीज में आप जानते हैं R1 + R2 गिव्स अस R होता है, लेकिन पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 इज इक्वल टू 1/R होता है। यानी कि अगर आपको दिया हो, मान लो 2 रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 ओम। ये है सीरीज। लेकिन अगर पैरेलल में दिया हो 2 ओम और 2 ओम, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप 1/2 + 1/2 करेंगे, यानी कि LCM आ गया 2, ऊपर आ गया 1 + 1 यानी 2/2, आंसर आ गया आपका 1, टोटल रेजिस्टेंस 1 आ गया। और अगर क्वेश्चन ऐसा होता 2 ये होता और आपको बोल दिया जाता टोटल निकालो, तो आप कैसे निकालते, देखो आप पहले इस ऊपर वाले का निकालते। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली कमेंट्स में या मैसेज में न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो 1/2 + 1/2 करते तो ये आपके पास 1 आ जाता, ये वाला, और ये 2 है, तो टोटल कितना आ जाता, तो ये आप ऐसे मान के चलते 2 और इन दोनों का 1, तो 3 आपका आंसर चला जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आया है तो ये। एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इथाइल एल्कोहल के बारे में पूछा है। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला, तो इथाइल एल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट, C2H5OH, इथेनॉल भी कहते हैं इसको। बार बार रेस्पिरेशन के अंदर भी ये मैंने करवाया है, फर्मेंटेशन में भी ये करवाया है। ठीक है, इथ मतलब 2 कार्बन, एल्कोहल मतलब OH का ग्रुप, बस वैलेंसी पूरी कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। डीएनए की फुल फॉर्म रह गई थी, डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए, तो यही क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिले हमें ICAR के पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 28 फरवरी की सेकंड शिफ्ट डिस्कस करने के लिए। आई होप ये आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।